दोस्तों नमस्कार। अभी अभी अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई है। ये वो खबर है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था और वो है ट्रम्प टैरिफ वैलिड है या इनवैलिड। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जो उनका एक ट्रम्प कार्ड था, जो अक्सर ये कहते थे कि टैरिफ सबसे इंपॉर्टेंट ताकत है मेरे पास, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है कि ट्रंप के पास कोई अधिकार नहीं है जिस तरह से वो पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं और अपने देश में जो सामान आयात होता है अमेरिका में, आप इस तरह से उन पे टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रंप ने अपनी जो सीमाएं हैं उनको लांघ दिया है, जो गैर कानूनी है। ये निर्णय आया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। इसी की जो अभी व्याख्या हुई है उसकी मैं आपके सामने तुरंत अभी चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। फिर जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसमें क्या क्या लिखा गया है, मैं कल या परसों आपके साथ उसकी डिटेल चर्चा भी करूंगा। तब तक वो ऑर्डर भी मैं ढंग से पूरा एनालाइज आपके लिए कर लूंगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आया है, उसमें यह कहा गया है कि ट्रंप एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है जो कार्रवाई ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्योंकि कैन नॉट इम्पोज टैरिफ, ये राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस पे मत विभाजन था। 9 जजेस की जो पीठ बैठी थी उसमें से 6 ने कहा कि ट्रंप ने गलत किया है, 3 ट्रंप के फेवर में थे। और आपको पता है कि अमेरिका में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो पार्टीज अपने फेवरेट लोगों को बैठाती हैं और अक्सर उनकी नीतियों को कोर्ट में जजेस की तरफ से अनुमोदित किया जाता है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो 6 ने कहा कि ट्रंप ने गलत काम किया है, 3 ट्रंप के साथ थे। तो मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट गया है। इसको हमें समझना होगा। द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट बाय 6-3 that President Donald Trump exceeded his authority in imposing broad sweeping tariff on imported goods under 1977 emergency power law। आपने देखा होगा जितने भी ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले थे उसमें उन्होंने कहा था दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन। अब अगर आपको खाने का तेल खरीदना है, आपको मोबाइल फोन खरीदना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको ऑटो स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं, ये सब इमरजेंसी बना के ट्रंप साहब लगातार टैरिफ लगाते गए और उनको ये लगा कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि दोस्तों ये जो कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ये कहता है, इस पे मैंने अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देखिएगा। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, आप उसमें डिटेल में हर मुद्दे पे चर्चा देखेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कानून ये कहता है कि अगर अमेरिका के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा है या आपको लगता है कि कोई अटैक हो रहा है और आपको इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट में कोई इमरजेंसी मेजर्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं। और जनरली ये सैंक्शंस होते हैं कि आप कहीं पे उनके डॉलर ट्रांजैक्शंस को रोक सकते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल मूवमेंट्स आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में हर देश पे टैरिफ लगाना ये इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी जो सिचुएशन है वो वॉर की स्थिति में होती है और आप पूरी दुनिया से एक साथ नहीं लड़ रहे हो। और मजे की बात, जो नेटो आपके मित्र देश हैं, आपने उन पे भी टैरिफ लगा दिया, तो वो कैसी इमरजेंसी हुई? इस बात को समझना होगा। तो यही बात के ऊपर मैंने जब चर्चा की थी तो ये कहा था कि ये बहुत मुश्किल होगा ट्रंप के जो लॉयर्स हैं उनको समझाना कि जो आपके नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ आपकी कौन सी इमरजेंसी है, वो तो आपकी टीम के लोग हैं। आप कह रहे हो मेरा उनके साथ कोई वॉर सिचुएशन है, ये कैसे लॉजिकल होगा? और यही बात आज कोर्ट ने कही। द कोर्ट सेड टैरिफ्स आर एसेंशियली टैक्सेस एंड ओनली कांग्रेस हैज पावर टू लेवी टैक्सेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द प्रेसिडेंट कैन नॉट इम्पोज ब्रॉड टैरिफ वाया इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो 1977 में था। और ये पहली बार ट्रंप ने इस्तेमाल किया था। आज से पहले किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस कानून के तहत टैरिफ नहीं लगाए थे, सैंक्शंस लगाए थे। आप ईरान की स्थिति देख सकते हो, बाकी सिचुएशन देख सकते हो, उन्होंने वहां किया।
This strike down is one of the central pillar of Trump's second term economic agenda, that is global reciprocal tariff affecting the US major trading partners. अब यहां इमरजेंसी सिचुएशन में यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स कैसे हो सकते हैं? पहली बात, ट्रंप ने जब कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी दोस्तों, ट्रंप पब्लिक स्पीच में बोलते रहे कि मैंने इतना टैरिफ लगाया है जिससे अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलेगा। तो कोर्ट ने ये पूछा कि ये जो टैरिफ है ये इमरजेंसी सिचुएशन में है या रेवेन्यू कलेक्शन का ऑप्शन है? तो लॉयर्स ने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन इज इंसिडेंटल, जबकि सेम डे जब हियरिंग चल रही थी उसी समय ट्रंप साहब किसी स्टेट के अंदर रैली में बोल रहे थे कि मेरे टैरिफ से अमेरिका को इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलेगा, इसीलिए मैंने ये टैरिफ लगाए। तो कानून के दायरे में कोर्ट में वकील कुछ और बोल रहे हैं और राष्ट्रपति पब्लिक रैली में कुछ और बोल रहे थे, और ये बहुत बड़ा इश्यू बना था। इस पे मैंने डिटेल एनालिसिस किया है मेरे वीडियोस में, आप चाहे तो देख सकते हैं। द की डिटेल ऑफ रूलिंग, डिसीजन 6-3, द चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स writing the majority opinion, the legal basis, the Supreme Court found that the emergency power statute, जो मैं बोल रहा हूं emergency power के लिए, does not expressly authorize broad tariff imposition, and such sweeping economic action require clear authorization from Congress. इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब अगर ये चाहते हैं तो उनको कांग्रेस में जाके वहां इसको पास करवाना होगा। अब स्कोप क्या है? Most of the broad tariffs under Emergency Provisions Act are now invalidated. अब उनका इशू खत्म। Some specific tariff measures narrows duty under different statute may still stand or could be re-evaluated. अब मेजॉरिटी इशू खत्म हो गया। कहीं कोई स्पेसिफिक एरिया में अगर टैरिफ है तो उसको देखना होगा। अब इसका असर क्या होगा, अब इस पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। रिलीफ टू इंपोर्ट रेजिलिएंट बिजनेसेस, जो बहुत सारी एमएसएमईज थी अमेरिका की, वो कोर्ट क्यों गई थी लोअर कोर्ट में कि इससे हमारा पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, ये तरीका ठीक नहीं है। और जो लोअर कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने ट्रंप के अगेंस्ट दिया था। फिर उसका जो ऑर्डर था उसको चैलेंज करने के लिए फिर वो हाई कोर्ट गए थे, वहां पे भी ट्रंप सरकार हारी थी, और फिर वो मुद्दा लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट और वहां पे भी ट्रंप सरकार हारी। तो तीनों लेवल में ट्रंप साहब को झटका लगा है, उनकी बात नहीं मानी गई। रिफंड पॉसिबल, बिजनेसेस एंड स्टेट में सीक रिफंड ऑफ टैरिफ ऑलरेडी पेड विच कुड बीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और यही ट्रंप साहब कह रहे थे कि कल को अगर ये हमारे खिलाफ रूलिंग आती है तो हमें 150 से 250 बिलियन डॉलर तक रिफंड करना पड़ेगा, हम पैसा कहां से लाएंगे। अब ये एक नई समस्या ट्रंप के लिए खड़ी हो गई है कि पैसा कहां से लाएंगे। अब ये आने वाले दिनों में देखना होगा। मार्केट रिएक्शंस, स्टॉक मार्केट particularly sector hurt by tariff like automobiles, consumer goods or textile etc. they will saw gains after the ruling. And broader trade policy, the decision constrained presidential trade authority. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकारों को संकुचित कर दिया इस ऑर्डर में। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे कांग्रेस से पूछे बगैर। एंड रीइंफोर्सेस दैट स्वीपिंग टैरिफ मस्ट इन्वॉल्व कांग्रेस। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन माइट सीक अल्टरनेटिव लीगल स्टैट्यूट टू जस्टिफाई टैरिफ एंड परस्यू न्यू ट्रेड लेजिस्लेशन इन कांग्रेस। अब यह हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसको ओवररूल करने के लिए या इसमें कोई लूप होल ढूंढने का प्रयास करते हुए जो ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन्स, वो कोई ऐसा कानून लाएं जिससे जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर सके। अब इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर इकोनॉमिक गोल्स, जैसा मैं बोल रहा हूं, एंड विच यूज टैरिफ्स टू लिवरेज द ट्रेड नेगोशिएशन एंड असर्ट नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रेंथ। भारत के ऊपर भी जो दबाव था कि हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, अब भारत पे वो दबाव घट जाएगा। अब हमें ट्रंप की बातों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। और उस समय भी जब आप ध्यान से देखें, मैंने एक वीडियो बनाया था, तब कहा था भारत सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ट्रंप के अगेंस्ट जाती है तो भारत की बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी। और आज वही हुआ जो मैंने 6 महीने पहले कहा था। थैंकफुली आज भारत की स्थिति वही है कि अब नेगोशिएशन में भारत जो बात करेगा वो स्ट्रेंथ से बात करेगा। Allies and opponents alike are reacting, from business groups welcoming the relief to political supporters warning of the strategic consequences
क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे अमेरिका कमजोर होगा। द रूलिंग बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस could affect specific countries and consumer prices in a practical terms। ये हमें समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक देखते हैं भारत पे असर क्या होगा। जैसा मैंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ अब हटेंगे एंड ड्यूटीज वुड बिकम इनवैलिडेटेड, तो भारत पे जो टैरिफ लग रहा है वो खत्म हो जाएंगे। इसका असर ये होगा कि भारत का जो सामान अभी रुक रहा था टैरिफ के कारण वो जाना शुरू होगा, और जो इमीडिएट फायदा होगा भारत को, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, मतलब जो हमारे पहले व्यापार होते थे इंक्लूडिंग कारपेट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, एक्वाकल्चर, ये सब अब जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो पहले स्थिति थी वो वापस बहाल होगी। एंड रूलिंग सिग्नल्स दैट स्वीपिंग टैरिफ रिक्वायर कांग्रेचुअल अप्रूवल रिड्यूसिंग सडन एग्जीक्यूटिव ट्रेड शॉक, अब ये नहीं होगा। इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा आएगा करेंसी को लेकर। स्टेबल यूएस टैरिफ एनवायरनमेंट विल सपोर्ट इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ, improves investor confidence in Indo-US trade corridor, और इसका सीधा असर हमें देखने को मिलेगा रुपये की स्टेबिलिटी पे, और स्टॉक मार्केट में सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा आपका गोल्ड और सिल्वर और दबाव में आए थोड़े समय के लिए, हालांकि फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है। चाइना को लेकर क्या होगा अगर हम इसको देखें, तो वहां पे भी स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो अभी तक चाइना को तंग किया जा रहा था, अब ट्रम्प साहब वो जब टैरिफ हटेंगे तो चाइना का वापस एक्सपोर्ट्स अमेरिका में शुरू होगा, तो जो ट्रेड डेफिसिट था अब स्थिति ये होगी कि वो बढ़ने लगेगा। तो जो आज मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था कि अभी भी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, जो वो उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो उनकी नीतियां फेल हो गई थी, अब सोचिए क्या होगा जब टैरिफ की स्थिति बदल गई है। इसका मतलब ये है द रूलिंग ओनली इनवैलिडेट्स टैरिफ इम्पोज यूजिंग जो इमरजेंसी पावर एक्ट है उसके तहत, एंड इट विल चेंज द ब्रॉड टैरिफ्स जो चाइना के ऊपर लगा हुआ था, और अब चाइना के सारे प्रोडक्ट अमेरिका जाने लगेंगे। और अमेरिका के कंज्यूमर्स को क्या होगा, अब वहां पे जो रिटेल गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, जैसा हमेशा होता है कि इमीडिएट सस्ते ना हो, जो नया लॉट आएगा, क्योंकि ये तो हाई टैरिफ पे आए हैं, हो सकता है कंपनियां पास ऑन कर दें। अगर उनको रिफंड की उम्मीद है कि जो पैसा उन्होंने टैरिफ दिया वो वापस मिल जाएगा, तो इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए वो प्राइस घटा भी सकते हैं, ये हमें देखना होगा। ऑटोमोबाइल्स को फर्क पड़ेगा, बिजनेस इनपुट जो आते थे उन सब के अंदर मार्जिन इंप्रूव होगा, प्रेशर कम होगा और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो इमीडिएट आपको असर इसका स्टॉक मार्केट में दिखेगा, अमेरिका में और भारत में। और जो रिफंड क्लेम्स हैं इनके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट होएगा अमेरिका में कि रिफंड कैसे होगा, अमेरिका की सरकार पैसे कहां से लाएगी, क्योंकि सारे पैसे तो उन्होंने उड़ा दिए होंगे, तो अब ये पैसा कहां से आएगा ये सोचना होगा। मीडियम टर्म के अंदर कांग्रेस विल स्टेप इन, कि ट्रेड अथॉरिटी के लिए अब हो सकता है कांग्रेस क्लैरिटी लाए कि ट्रंप जैसे जो राष्ट्रपति हैं वो कांग्रेस के जो अधिकार क्षेत्र उस पर एनक्रोच ना करें, तो वहां पे कुछ हो सकता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कुड सीक अल्टरनेट लीगल पाथ। अब ट्रंप साहब आराम से तो मानेंगे नहीं, वो इसको चैलेंज करेंगे। अब चैलेंज करेंगे तो किस आधार पे करेंगे, संविधान में क्या कोई ऐसा प्रोविजन है? अगर नहीं है तो जब तक मिड टर्म पोल होंगे उससे पहले, जब तक रिपब्लिकन मेजॉरिटी है, क्या कोई नया कानून पास किया जाएगा? अब अमेरिका की राजनीति एक नया मोड़ भी ले सकती है। अब देखते ये हैं कि क्या होगा। तो एक क्विक जो मेरा असेसमेंट था वो मैंने आपके सामने रखा कि ट्रंप साहब को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के लिए अच्छा समाचार है, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा समाचार है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं, अब नए मार्केट भी वो खोले हैं उन्होंने पिछले कई महीनों में, तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़ेगा। सबके लिए अच्छी खबर है, ट्रंप साहब जरूर मायूस होंगे। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।